नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अजय एकादशी भादव मास में पड़ने वाली एकादशी को हम अजय एकादशी कहते हैं, जो कि इस बार हम सभी की एकादशी गुरुवार को पड़ रही है। और इस गुरुवार एकादशी तिथि पर हम सभी सात चावल से स्वधा वाला दुर्लभ सा बहुत ही अत्यंत लाभदायक उपाय करेंगे। गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ नए विशेष उपाय हैं, सभी उपाय अवश्य रूप से करिएगा। विशेष तौर पे माता शोक सुंदरी वाला उपाय तो जरूर करना है सभी लोगों को, जिससे कि आपके जीवन की हर इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होगी। और एकादशी तिथि ऐसी तिथि होती है कि गुरु जी सदैव अपनी कथा में कहते हैं कि एकादशी तिथि आ रही है, मतलब समझ जाइए कि आप अपने जीवन से अंधकार को दूर करके सौभाग्यमय में परिवर्तित कर सकते हैं, दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। तो अजय एकादशी इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है, अर्थात गुरुवार के दिन भगवान वासुदेव का दिन, एकादशी तिथि भगवान वासुदेव जी की तिथि, दोनों चीज जो है एक साथ पड़ रहे हैं। तो विशेष रूप से ये दिन आप सभी के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और विशेष हो जाती है एकादशी। तो कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरु जी की अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं माता शोक सुंदरी जी का सात चावल वाला ये दाने का स्वधा वाला उपाय। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो में और एकादशी के विशेष उपायों को जानते हैं। तो जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से गुरु जी द्वारा बताए गए अजय एकादशी के 3 विशेष महा उपाय जानेंगे, जिससे कि पहला उपाय ताली का उपाय रहेगा, यानी कि 3 ताली का उपाय है। दूसरा उपाय हमारा हल्दी और कुमकुम का रहेगा। तीसरा उपाय सात चावल के दाने वाला उपाय रहेगा। पहला उपाय हमारे पितृ देवताओं को समर्पित होगा। दूसरा उपाय हमारी घर में कलेश को संबंधित शिक्षा समस्याओं को दूर करेगा, कष्टों को दूर करेगा। और तीसरा उपाय सबसे विशेष महत्वपूर्ण उपाय है। यह उपाय ऐसा है कि जिसको आप करेंगे तो बहुत ज्यादा अनोखा और लाभ और सबसे ज्यादा नया उपाय है। सबसे महत्वपूर्ण विशेष उपाय माता सुख सुंदरी वाला उपाय रहेगा, आप सभी की इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करेगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय, तो जरूर करिएगा। जितने भी उपाय हैं तीन के तीनों बहुत ही सुंदर और दुर्लभ उपाय हैं, बहुत ही सरल तरीके से करने हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करने हैं। तीनों में से कोई सा भी एक उपाय आप इस अजय एकादशी पर कर सकते हैं, भगवान वासुदेव जी को समर्पित करते हुए। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि पहला उपाय हमारा 3 ताली वाला उपाय है, जो कि हमारे पितृ देवताओं को समर्पित है। तो यह उपाय हम सभी को कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं। तो 3 ताली वाला यह 7 चावल के दाने का सोधा वाला उपाय है। हम सभी क्या करेंगे कि अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए गुरुवार के दिन एकादशी तिथि पर, यानी कि इस उपाय को हम गुरुवार को भी कर सकते हैं, एकादशी पर भी कर सकते हैं। और इस बार हम सभी की जो अजय एकादशी है वह गुरुवार के दिन पड़ रही है भादव मास में। भादव मास में पड़ने वाली एकादशी जो होती है वह अजय एकादशी कहलाती है। तो अजय एकादशी के दिन हम अपने पितृ देवताओं को जल अर्पित कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमारे घर में बहुत ज्यादा अशांति रहती है, कलेश रहता है, समस्याएं, विकट परेशानियां, कुछ ना कुछ दुविधाएं आती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे ऊपर घर में पितृदोष भी रहता है, या हमसे हमारे पितृ नाराज रहते हैं, जिनको हम समय अनुसार नहीं उनकी पूजा अर्चना कर पाते हैं, उनको भोग वगैरह समय अनुसार टाइम टाइम पर नहीं अर्पित कर पाते, हम अपने पितरों को भूल जाते हैं। तो उनसे क्षमा याचना करते हुए और उनके चरणों में जल समर्पित करते हुए, उनको जल अर्पित करते हुए, उन्हें जलपान कराते हुए यह क्रिया करनी चाहिए। क्या करेंगे, अपने घर में स्नान वगैरह करके एकादशी तिथि के दिन एक तांबे के पात्र में एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। उसमें किसी भी देव नदी यानी किसी भी पवित्र नदी का, जैसे कि हम कह सकते हैं कि गंगा जल डाल सकते हैं 1 से 2 बूंद, नर्मदा नदी हो यानी कि कोई सी भी देव नदी हो, गंगा जल हो या नर्मदा नदी का नदी हो या सरस्वती नदी का नदी हो, किसी भी देव नदी का, शिप्रा नदी का जल हो, किसी भी देव नदी का जल हो, हमको इस जल के पात्र में 1 से 2 बूंद मिला लेना है। शुद्ध जल डाल लेना है, गंगा जल डाल लिया। अब जब यह सारी क्रिया करेंगे तो एक बार हम अपने भगवान वासुदेव जी को याद करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और उसके बाद अपने पितृ देवताओं को याद करेंगे। ठीक, अपने पितृ देवताओं भगवान वासुदेव जी का नाम लेकर के अपने पितृ पितृ देवताओं को याद करते हुए एक लोटा शुद्ध जल लेकर के, और इसमें कुछ चावल के दाने डालने हैं। कितने? 7 चावल के दाने डालेंगे, साबुत 7 चावल के दाने डाल लिए हैं, ताकि हमारे जो पितृ हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि है, उनका जो क्रोध है वह शांत हो। इस प्रकार से हमने ये जल तैयार कर लिया। इसको हम लेकर के जाएंगे अपने घर के नजदीकी किसी भी शिव जी के मंदिर पर, भगवान वासुदेव जी का नाम लेते रहेंगे और साथ ही साथ पितृदेव जी को स्मरण करते रहेंगे। जो हमारे पास एक लोटा शुद्ध जल था, 7 चावल मिश्रित वाला जल, यह साबुत चावल का यह संपूर्ण जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अर्पित कर दिया। अर्पित कर देने के बाद अब हम सभी को क्या करना है कि मन ही मन अपने पितृ देवताओं को याद करना है, उनसे प्रार्थना याचना करनी है, क्षमा याचना करनी है और उनकी आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। इतना कर लेने के बाद अब हम सभी का उपाय समाप्त नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर से मेन है आपका उपाय। सब कुछ प्रार्थना याचना कर लेने के बाद आप सभी को 3 बार स्वधा बोलना है। कितनी बार स्वधा बोलेंगे? 3 बार। स्वधा स्वधा स्वधा। और तीनों बार आपको ताली भी बजाना है। जैसे आपने एक बार बोला स्वधा, ताली बजाई, फिर आप स्वधा बोलेंगे, ताली बजाएंगे, फिर आप स्वधा बोलेंगे, ताली बजाएंगे, यानी कि स्वधा बोलने के साथ साथ ताली बजाना है। 3 बार स्वधा और 3 बार ताली बजाना है आपको। जब आप इतना कर लेते हैं तो स्वधा बोल करके आप अपने पितृ देवताओं को, अपने 33 कोटि देवी देवताओं को, अपने भगवान वासुदेव को
अपने कुल देव को याद करते हैं, उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं, उनसे विनती कर लेते हैं और उनकी आशीर्वाद अनुकंपा कृपा के भागीदारी बनते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने पितृ देवताओं को जल अर्पण करते हैं, जलपान करते हैं। जब हम भगवान शिव जी को जल अर्पित कर रहे हैं तो शिव जी को अर्पित करके उनके चरणों में उन शिव जी के द्वारा हम अपने पितृ देवताओं को जल अर्पित कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना याचना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, अपनी अनुकंपा कृपा बरसाए रखें। साथ ही साथ हमारे पितृ देवताओं की आत्मा को शांति दें, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना याचना करते हैं और उनकी अनुकंपा कृपा हम पर बनी रहे। जो उनके गुस्सा है, जो उनका रुष्ट है, हमसे जो गलती हुई है, बोल चुकी है, उसके लिए क्षमा याचना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से हम सभी को कहना है और हमारा यहाँ पर पहला उपाय समाप्त होता है अपने पितृ देवताओं की शांति के लिए उनको जल अर्पण करने के बाद। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है, यदि हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, खास तौर पे पति-पत्नी की आपस में बनती ही नहीं है, हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी छोटी-छोटी बातों को लेकर नाराज़गी या आपस में अनबन रहती है, जिससे कि कहीं न कहीं कोई भी काम हो, किसी दूसरे व्यक्ति की भी वजह से हमारे घर में लड़ाई होती है, आपस में प्रेम संबंध अच्छा मजबूत है ही नहीं, जिस वजह से आपके बच्चों को भी परेशानी होती है, आपको स्वयं परेशानी होती है, आपका जीवन जो है बहुत ज़्यादा दुःखमय व्यतीत हो रहा है। फिर वह चाहे पति हो या पत्नी, इस उपाय को दोनों वर्ग के प्राणी कर सकते हैं। तो पति-पत्नी दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करेंगे? आपस में अब घर क्लेश को दूर करने के लिए, आपस में प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए हम सभी को क्या करना है? सभी माताएँ-बहनें क्या करेंगी? एक गोल मिट्टी का दीपक तैयार करेंगी, घी का गोल बाती का दीपक तैयार करेंगी, ध्यान दीजिएगा। एक घी का दीपक तैयार करिएगा, 1 से 2 चुटकी हल्दी लीजिएगा, थोड़ा-सा 1 से 2 चुटकी कुमकुम ले लीजिएगा। इस उपाय को आप अपने घर में बैठ कर के कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो इस उपाय को? आप अपने घर में बैठ कर के कर सकते हैं। अपने घर में भगवान वासुदेव जी के समक्ष बैठेंगे, उनकी फ़ोटो, प्रतिमा कुछ भी रखेंगे सामने, जहाँ पर पूजा करने वाले स्थान में वहाँ पर बैठिएगा। बैठ कर के आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास एक दीपक है, इस दीपक को प्रज्वलित करिएगा, भगवान वासुदेव जी का 11 बार नाम लीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद माता लक्ष्मी जी का नाम लीजिएगा, ओम श्री लक्ष्मी नमः। देखिए, जिस प्रकार भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं, दोनों देव एक दूसरे के इष्ट देव हैं। जहाँ भगवान वासुदेव जाते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी जी का अवश्य वास होता है और जिस घर में माता लक्ष्मी जी की धन धान्य के ऊपर कृपा होती है, वहाँ पर भगवान वासुदेव जी की कृपा रहती ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि माता लक्ष्मी की कृपा है और आपके ऊपर भगवान नारायण जो है रुष्ट रहेंगे, आपके ऊपर भगवान नारायण प्रसन्न है तो माता लक्ष्मी रुष्ट रहेंगी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप माता लक्ष्मी और भगवान वासुदेव जी को याद करते हुए ये एक दीपक घी का प्रज्वलित करेंगे भगवान वासुदेव जी के चरणों में। भगवान वासुदेव जी का नाम मंत्र जपेंगे 11 बार और 11 बार माता लक्ष्मी जी का नाम जपेंगे। अर्पित कर दिया। अब आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, तो ये 1 चुटकी हल्दी आप क्या करेंगे, भगवान वासुदेव जी के सीधे वाले पाँव की तरफ समर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप उनकी तरफ बैठे हैं ना, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैर रहेगा, वह भगवान वासुदेव जी का सीधा वाला पाँव रहेगा, यानी कि यह सीधा पाँव है, राइट पैर कह सकते हैं हम इसे। इस वाले पाँव की तरफ आपको 1 चुटकी हल्दी समर्पित करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। 2 बार मंत्र का जाप करा, 1 चुटकी हल्दी समर्पित कर दी। और फिर जो आपके पास कुमकुम है, इस कुमकुम को भी आप सभी को भगवान वासुदेव जी के अगले पैर यानी कि बाएँ वाले पैर, उल्टे पैर पे समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी नाम का जप करके 2 बार दोनों भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी का नाम लेंगे, दोनों बार जब हल्दी समर्पित करेंगे और जब कुमकुम समर्पित करेंगे। हल्दी सीधे पाँव में करिएगा, कुमकुम उल्टे पाँव के पास नीचे करिएगा। चाहे आप चंदन लगा दें, चाहे 1 चुटकी वहाँ पर समर्पित कर दें। दीपक आपने प्रज्वलित करके रखा ही है। अब इसका करने के बाद आप भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी से याद करेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, हे भगवान वासुदेव, हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि नारायण, हमारे घर में पता नहीं कैसे, मतलब किस कारणवश या किस समस्यावश हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमारी गलती है, उनकी गलती है, हमसे भूल चूक बस हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलेश, लड़ाई विग्रह होता है, जिससे कि हमारे अन्य कार्यों में भी कहीं न कहीं समस्याएँ, बाधाएँ आती हैं, कष्ट आते हैं और बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी समस्याओं को दूर करें, हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति बनाएँ और प्रेम संबंध सभी के अच्छे रहे, मजबूत रहें, सब में आपस में अच्छी बने, सब में सुखमय और शांति में प्रेम स्वभाव रहे। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है और यह दीपक वहीं पर समर्पित रहने देना है। या इस प्रकार से आपका यह जो उपाय है, दूसरा उपाय समाप्त होता है अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि के लिए। अब बात करते हैं हम अपने आखिरी, अंतिम और तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही सुंदर और दुर्लभ उपाय है। यह उपाय माता शोक सुंदरी जी का उपाय है। इस उपाय से आपकी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना होगी, वह परिपूर्ण होगी और ये छोटा सा एक अनोखा नया उपाय है, जो कि आप सभी को देख करके भी ऐसा समझ में आएगा कि हाँ, ये नया उपाय है, जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में ही बताया था। और इस पर कैसे करना है चलिए जानते हैं। कुछ मेरे भाई बहन है जो कि इस उपाय को जानते होंगे और वह कर भी चुके होंगे इस उपाय को। जैसे कि मैं उपाय सदैव करता हूँ, जब भी मेरी कोई विशेष इच्छा मनोकामना रहती है परिपूर्ण करने के लिए, तो इस उपाय का सबसे ज़्यादा मैं प्रयोग करता हूँ गुरुजी के आदेशानुसार। तो हम सभी क्या करेंगे, कौन-कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता रहेगी, हम सभी को यह उपाय गुरुवार के दिन कर सकते हैं, एकादशी तिथि पर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 दिन होते हैं, या तो गुरुवार का दिन हो या तो किसी भी दिन पर एकादशी पड़ रही हो तो करेंगे। और गुरुवार एकादशी दोनों एक साथ पड़ रही है फिर तो बहुत ज़्यादा विशेष, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत लाभदायक। ऐसा दुर्लभ संयोग बार-बार नहीं बनता है, तो हम सभी विशेष रूप से इस उपाय करेंगे। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में जल लेंगे, 1 गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे घी का, 7 बेलपत्री लेंगे, 7 हरे मूंग के दाने लेंगे, 7 चावल के दाने लेंगे और 1 से 2 चुटकी, यानी कि किसी भी प्लेट में ले सकते हैं, यानी कि 1 चम्मच कह सकते हैं हम,
कम से कम हमें क्या लेना है, पीला चंदन लेना है। ध्यान दीजिएगा, हल्दी नहीं लेंगे हम, पीला चंदन ले रहे हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पीला चंदन ले लिए, सारी सामग्री ले ली। अब हमारे पास ये जो चावल है आपको पीला दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, ये पीला चंदन इस चावल में मिला करके, ये केसर मिला करके, केसर हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा पीला चंदन इस चावल में मिला करके अच्छे से लेपन कर लेंगे, ताकि आपका जो चावल है वह पीला चावल तैयार हो जाना चाहिए। और चंदन आप पीले का ही प्रयोग करिएगा, पीला चंदन लीजिएगा, लाल चंदन मत लीजिएगा, ना ही हल्दी लीजिएगा पीले की वजह से। ठीक, पुनः से एक बार दोहरा देता हूँ, बहुत सारी सामग्रियां हो गई हैं। 7 चावल के दाने पीले चंदन मिश्रित, 7 हरे मूंग के दाने, 7 बेलपत्रियां जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, 1 लोटा शुद्ध जल, 1 गोल बाती का मिट्टी में घी का दीपक लेना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बेलपत्री जिनके पास ना हो तो गुरुजी सदैव जैसा कहते हैं अपनी कथा में कि किसी भी मंदिर से कोई सी भी बेलपत्री आप उठा सकते हैं, खंडित नहीं होनी चाहिए, शुद्ध जल से साफ करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या मंदिर जाकर के आप बेलपत्री ले लेंगे। अब यह सारी सामग्रियां हम कैसे प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को हम अपने घर से ही प्रारंभ कर सकते हैं एकादशी में। इस उपाय करने के लिए समय सारणी का एक नियम है। समय सारणी का नियम यह है कि या तो आप सुबह करेंगे तो 10 बजे के पहले पहले कर लीजिएगा एकादशी या गुरुवार के दिन, या तो फिर आप संध्या में करेंगे शाम को 4 बजे के बाद, प्रदोष काल के समय से करना आप इस उपाय को प्रारंभ करेंगे। तो कई स्थानों पर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विक्षेप होता है, परिबंधित होता है, तो आप सभी इस उपाय को सुबह करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अत्यंत लाभदायक और फलदायक रहेगा आप सभी के लिए। समय हमने जान लिया, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने घर से करना इस उपाय को प्रारंभ करते हैं। अपने घर से जैसे ही निकलेंगे तो चौखट के पास जो 7 चावल के दाने हैं वह रखेंगे, भगवान वासुदेव जी का नाम लेकर के उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे, भगवान वासुदेव नारायण जी का नाम लेते हुए घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, नकारात्मक शक्तियां दूर हो और सकारात्मक शक्तियों का हमारे घर में प्रवेश हो, माता लक्ष्मी जी का प्रवेश हो, भगवान वासुदेव जी का प्रवेश हो, रिद्धि सिद्धि की प्रवेश हो, भगवान कुबेर का निवास हो, इस प्रकार से हमें प्रार्थना अर्चना करनी है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब पहुंचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले हमें दर्शन होंगे नंदी महाराज के। नंदी महाराज के पास जाएंगे, उनके चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करेंगे, उनको प्रणाम समर्पित करेंगे उनके चरणों में, और फिर उनसे प्रार्थना अर्चना करेंगे, उनसे विनती करेंगे अपनी इच्छा मनोकामना के लिए। जो 7 हरे मूंग के दाने थे हमारे पास, यह 7 हरे मूंग के दाने नंदी जी के चरणों में समर्पित कर देने हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 7 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दिए। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पहुंचेंगे शिव जी के समक्ष मंदिर के अंदर गर्भगृह में। शिव जी के समक्ष पहुंचेंगे तो जो हमारे पास 7 बेलपत्रियां हैं यहाँ पर, अब आपको बेलपत्रियों में चंदन लिखा हुआ दिख रहा होगा, पीला चंदन। तो यह जो चंदन है, इस पीले चंदन का आपको एक बेलपत्री में 3 पत्तियां हैं, 7 बेलपत्रियों में 3-3 पत्तियां हैं। ठीक, तो आपको आपके पास जो 7 बेलपत्रियां हैं, 7 बेलपत्रों के तीनों पत्तियों में आपको ऐसे 3 बिंदियां लगानी है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी का नाम लेकर के लगाएंगे, टीकी लगा देंगे। लगा दिया है 7 बेलपत्रियों में, 7 बेलपत्रियों को एक साथ लेकर के सबसे पहले आप माता सुख सुंदरी वाले स्थान में केवल स्पर्श कराएंगे। क्या कराएंगे, स्पर्श कराना है, टच कराना है 7 बेलपत्रियों को, अपनी प्रार्थना याचना करनी है, अपनी विनती करनी है, और उसके बाद इसी बेलपत्री को उठा करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रख देना है। और जब रखेंगे तो वैसे ही रखेंगे जैसे अभी तक आप रखते आए हैं, कि बेलपत्री की डंडी माता सुख सुंदरी की तरफ होनी चाहिए, पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। जब आप खड़े होकर के पत्ती रखेंगे तो आपका जो मुख है वह उत्तर डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ, अंग्रेजी में कहे तो नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से फिर आपको जलाभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और अंत में आप सभी को अपनी प्रार्थना याचना, अपनी विनती भगवान वासुदेव जी से कह देनी है। यहाँ पर आपका उपाय समाप्त होता है। देखिए, जब आप माता शोक सुंदरी जी से अपनी प्रार्थना याचना कहते हैं तो माता शोक सुंदरी खुद स्वयं आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो विनती है, आपकी जो याचना है, वो ले जाकर के अपने अपने पिता, अपने भगवान शिव जी से कहती हैं, इष्ट देव से कहती हैं। तो भगवान शिव जी अपने पुत्र की किसी भी बात को नहीं टालते हैं, इसलिए वह आपकी कोई भी प्रार्थना याचना रहती है उसे जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं, क्योंकि शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं। इसलिए आपको जब भी कोई विशेष इच्छा मनोकामना हो तो माता शोक सुंदरी जी को याद करते हुए छोटे से उपाय जरूर करिएगा। जब भी आपको यदि यह उपाय न मिले तो कोई सा भी ऐसा उपाय जो कि माता शोक सुंदरी का, तो उस उपाय को अवश्य करा करें। जब भी आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना परिपूर्ण ना हो रही हो तो उनको याद करते हुए, तो एकादशी के दिन भगवान वासुदेव जी को याद करते हुए हम सभी को यह उपाय करना है। देखिए, यहाँ पर अब कुछ मन में संशय होगा कि भैया हमने ऐसा क्यों करा, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति का वास हो। नंदी जी को हरा मूंग समर्पित करा, सभी कष्ट सभी विघ्न बाधाओं को हमारे जीवन से दूर करेंगे। जो भी हमारे काम में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, भगवान शिव जी के जो वाहन है उनको याद करते हुए, बेलपत्र जब हम माता शोक सुंदरी जी को याद समर्पित कर रहे हैं तो यह हमारी प्रार्थना याचना भगवान शिव जी के पास ले जा रही है, कि ताकि हमारा कार्य जो है वह जल्द से जल्द परिपूर्ण हो। और एकादशी के दिन हम शिव जी को इसलिए याद कर रहे हैं कि जब हम एकादशी के दिन याद करते हैं तो भगवान शिव देखते हैं कि अर्थात गुरुवार के दिन, एकादशी तिथि के दिन आप उनको याद कर रहे हैं, तो वह अपनी विशेष अनुकंपा कृपा आप पर बनाते हैं। इसलिए हम सभी एकादशी की तिथि के दिन भगवान शिव जी को याद करते हैं। तो कैसे करना था, किस प्रक्रिया अनुसार करना था, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि हम सभी ने जानी और समझी है। यह छोटे छोटे विशेष 3 महा उपायों की हम सभी को कैसे करने थे, स्वधा वाला उपाय, माता शोक सुंदरी वाला उपाय, सारी जानकारी बहुत ही सरल रूप से समझने का प्रयास किया गया है हम सभी लोगों के द्वारा।
मैंने बहुत ही सरल रूप से बताया है गुरुजी ने कैसे इन उपायों को बताया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे इन उपायों को कि गुरुवार की एकादशी को उपाय। कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा, जरूर करिएगा इन उपायों को। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।